अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। यहाँ पे इस चैनल पे हम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो रिक्वेस्ट आई होती है उसको उन स्टॉक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं उनको उन स्टॉक्स को भी जो है वो डिस्कस किया जाए। 3 स्टॉक्स को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब को, FNEL को और उसके बाद पावर सीमेंट को। स्टार्ट करते हैं बैंक ऑफ पंजाब से। बैंक ऑफ पंजाब में अगर हम देखें तो एक अच्छी रैली की थी इसने और अभी करंटली सिचुएशन ये है कि इसकी आज की जो प्राइस है वो एक अच्छे सपोर्ट लेवल दैट इज 41.60 उसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर मूव कर रही है। हाउएवर द सिचुएशन राइट नाउ इज कि इसकी एक रेजिस्टेंस है 42.60 पे, उसे क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होगा। अगर 42.60 से ऊपर ये क्रॉस कर जाता है और वहां पे सस्टेन करता है तो फिर ये अपना जो अपसाइड के चैनल की मिड लाइन है 45.44 की रेजिस्टेंस लेवल उसको टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर 61.60 से नीचे इसने कंसिस्टेंट क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है तो फिर ये 37.95 के मैक्सिमम रिस्क लेवल जो है उसकी तरफ जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग टू note about the Bank of Punjab right now is 41.60। अगर इससे नीचे जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होगी इसमें और अगर 42.60 से ऊपर ये क्लोजिंग कंसिस्टेंटली देता है तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 45.44 की तरफ जा सकता है। दिस इज बाय एनी मींस नॉट अ बाय और सेल कॉल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट कैन बी रॉन्ग। हाउएवर करंटली जो इसके नंबर्स और चार्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऐसी है कि 42 या 60 से ऊपर जो है अगेन इसमें मोमेंटम जो है वो डेवलप हो सकता है। बैंक ऑफ पंजाब के बाद हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड है। सो द सिचुएशन अबाउट FNEL इज राइट नाउ कि ये अपनी एक सपोर्ट जो कि 18.09 पे है उसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं एज ऑफ नाउ। कुछ एवरी नाउ एंड देन ये कुछ कोशिश करता है परफॉर्म करने की, बट अगेन इसमें जो है वो सेलिंग आती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इसमें इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया 21 नवंबर को, उसके बाद अगर आप इसका चार्ट देखें तो देर इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न। यहाँ से अगर आप इस तरफ आए तो एक डाउन ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है इसमें। 18.09 को रिस्पेक्ट करना इज इम्पॉर्टेंट। इससे ऊपर नीचे ये ऑपरेट कर रहा है, बट अगर 18.09 को इसने तोड़ा तो फिर ये नीचे 16.33 की तरफ जा सकता है। किसी भी अपसाइड पोटेंशियल जो FNEL है उसके लिए ज़रूरी है कि इसका एक बड़ा जो है ना वो मेजर रेजिस्टेंस इसकी लाई करती है 19.82 से लेकर आपका जो 20.35 का एरिया है। ये एक बड़ा रेजिस्टिंग जोन होगा इसके लिए। अगर तो ये इससे ऊपर निकलेगा इन दैट केस ओनली ये 22.90 को जो है वो टारगेट कर सकता है। अदर देन दैट अगर ये इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता तो इसमें हम देखेंगे कि हो सकता है मजीद कुछ सेलिंग प्रेशर आए। तो द बुलिश थीसिस विल होल्ड ओनली इफ इट कीप्स going above 18.09 and crosses the 19.78 एरिया एट लीस्ट। तो इसलिए इसमें 18.09 जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। इस लेवल को देख के चलने की जरूरत है। लास्ट में पावर सीमेंट है। पावर सीमेंट में अगर हम देखें तो एक बुलिश जो चैनल है वो इंटैक्ट है और उसमें अगर ये जो इसने 2 बार हाई लगाया था 8 सितंबर को और उसके बाद आपके पास 20 अक्टूबर को, उसके बाद इसमें करेक्शन आई और उसके बाद बड़ा नाइसली परफॉर्म किया इसने पिछले कुछ दिनों में 15 जनवरी के बाद। अभी सिचुएशन ये है कि थोड़ा सा इसे मैं अगर जूम करूं तो आप देख सकेंगे कि जब ये अपने जो चैनल था आपका एक कंसोलिडेशन का या शॉर्ट टर्म बीरिश जो सिचुएशन थी उससे निकला जब 20 से ऊपर, तो इसने बड़ी अच्छी मूव बनाई और ऑल द वे 22 ये गया है। और जब ये प्राइसेस नीचे भी आई हैं तो इसके सपोर्ट जोन जो बनता है 20.06 से लेकर 20.59 का, वहां पे ये जो विक है ये शो कर रही है कि इसमें बाइंग पोटेंशियल इस एरिया में अवेलेबल है। आज के सेशन में अभी जो है सीमेंट सेक्टर ऑल्दो प्रेशर में है, बट इसको 20.06 पे देखने की जरूरत है। अगर वहां पे हमें विक्स बनती नजर आती हैं, वहां पे बाइंग इंटरेस्ट नजर आता है, देन
देयर कैन बी पोटेंशियल अपसाइड अपॉर्चुनिटीज। और अगर ये 20 शेयर या 0.6 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अगेन इसकी जो मेजर सपोर्ट है बेसिकली वो 18 शेयर या 48 पे है। तो वहां पे जो है वो ये एक्सपोज हो जाएगा। तो मोटा मोटा जो है वो 20 का जो लेवल है उसे देख के चलना है। वहां पे ये कैसे ऑपरेट करता है, वहां से अगर ये जो है वो बाइंग इसमें नजर आती है तो फिर ये 22.79 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे टारगेट कर सकता है। तो या दिस वुड बी इट। आई बिलीव जितने भी कमेंट्स के और ग्रुप में स्टॉक्स थे उनको रिव्यू कर लिया है। सो या you can definitely reach out to me in the group or the comment section if you have any further questions. For that I'll be more than happy to respond to those queries. Thank you so much for listening.